हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोग इसके जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग इसका मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके बताए थे। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड और थर्ड था आपका विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोस्तों, हम लोग पहले के 2 मेथड पहली वीडियो से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको रूट्स निकालने हैं इक्वेशन के, और हम लोग इसे रूट्स निकालने के लिए इस्तेमाल करने वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। जो भी इसके जीरोस होते हैं उनको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। तो फ्रेंड्स, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपका एक ऐसा फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर जो किसी भी द्विघात समीकरण या मैं कहूंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बहुत ही आराम से निकाल सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको इस्तेमाल बताता रहूंगा। आइए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को और देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर बात करूं इस इक्वेशन की, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका x माइनस के 1 अपॉन के x इक्वल टू 3x। यहाँ पे आपका ये जो x है ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 1 मान लिया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम इनका x आ गया, इस x को हमने भेजा तो ये आपका x स्क्वायर और ये आपका माइनस का 1 इक्वल टू में आपका 3 हो गया, इस x को मैंने भेज दिया तो ये आपका x स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 3x हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी बन चुकी है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से जब इसको रिड्यूस किया तो ये क्या बन चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसे रूट्स निकालेंगे। तो आज हम लोग यूज करने वाले हैं एक डिफरेंट मेथड दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए हमको a, b और c की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसे निकालना है, इसको आपको कंपेयर करना है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू माइनस के 3 और c की वैल्यू माइनस के 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपकी a, b और c की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब इसको हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको फॉर्मूला मैंने आपको यहां लिख दिया है। ठीक है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस के b, ये माइनस जो है आपका फॉर्मूले के अंदर ही होता है और ये आपका माइनस का 3। तो मैंने माइनस 3 पुट कर दिया यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट ये आपका बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4a इंटू 1 और c की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 1। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अपॉन में कितना आएगा आपका 2a यानी 2 इंटू 1। अभी a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 2a यानी 2 इंटू 1। तो x कितना आ गया आपका, x आ गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर आपका 4 अंदर 4 तो ये प्लस का हो जाएगा 4। अब हम लोग बात करेंगे इसकी नीचे की, तो आपका 2 आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू में 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन के 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसके 2 रूट्स फाइंड करने होते हैं, इसीलिए हम लोग एक प्लस की वैल्यू लेंगे और एक लेंगे माइनस की वैल्यू। जब हम प्लस की लेंगे तो वो आपका इस तरीके से आएगा, और जब हम लोग माइनस की लेंगे तो वो आपका 3 माइनस के रूट 13 अपॉन 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। बस आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करना है। इन क्वेश्चंस में हम लोग विदाउट किसी और मेथड को यूज करें डायरेक्टली फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप लोग इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये आपकी मेन इक्वेशन है, वहां से आप a b c की वैल्यू निकालेंगे विद द कंपेयरिंग ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
देन हम लोग यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं इसको क्या सॉल्व करना है। ये आपका 1/x+4 माइनस के 1/x-7 इक्वल टू 11/30 है और x की वैल्यू आपको -4/7 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लोगों को ये फ्रैक्शन में दे रखा है। सबसे पहले हमारा काम होता है कि इक्वेशन को फ्रैक्शन से हटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका x+4 और x-7 आपका एलसीएम आ जाएगा। ये चीज आपकी यहाँ पे जाएगी तो ये आपका x-7 बन जाएगी और ये आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन बीच में आएगा, ये आपका x+4 बन जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं और ये आपका आ गया 11/30। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x-7 माइनस के x माइनस के 4 अपॉन के। इसको हम जो सॉल्व करते हैं तो ये आपका x इंटू में x क्या होता है x² और आपका x इंटू में 7 माइनस के 7x और ये आपका हो जाएगा 4 प्लस का 4x और ये आपको हो जाएगा माइनस के 28, 7 चौक 28 माइनस 28। यहाँ पे आपको हो जाएगा 11/30। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका x कट जाएगा तो ये आपका माइनस के 11 अपॉन x², 7 में से 4 गया तो 3 बच गया तो माइनस के 3x माइनस के 28 इजिकल टू में ये आपको 11/30 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 11 से इस 11 को काट देंगे तो ये आपका माइनस का 1 अपॉन में x² माइनस का 3x माइनस का 28 इजिकल टू 1 अपॉन के 30 बचेगा। अब हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 30 आपका यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो जब हम इसको आगे करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई एक मिनट बस। तो ये आपको आ जाएगा x² माइनस के 3x माइनस के 28 इजिकल टू में 30 इंटू माइनस के 1 यानी माइनस के 30। ये 30 आपका यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये x² माइनस के 3x माइनस के 28 और प्लस के 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका x² माइनस के 3x और ये आपका सॉल्व होगा प्लस का 2 आ जाएगा तो ये आपका आ गया 0। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा x² माइनस के 3x प्लस के 2। तो ये आपकी एक फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने पे जो हमारा a की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, b की वैल्यू माइनस के 3 एंड c की वैल्यू आपकी आएगी 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको a, b और c की वैल्यू बहुत ही इजीली मिल चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, अभी आप लोगों को बताया मैंने, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस चैप्टर में यूज हम लोगों का, ठीक है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या होता है, इसे आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac और ये आपका 2 है। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने पे माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 4 और यहाँ पे आपके a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू आपकी है 2। तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा आपका 2 इंटू में 1। तो ये -3 और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे आपका x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 8। हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये आपका 9 होगा। ठीक है, 9 और में से क्या है 4 दूनी 8, तो 9 में से क्या 8, तो आपका बचेगा 1, यानी यहाँ पे हमसे 9 माइनस के 8 लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2। तो यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये आपको हो जाएगा रूट में 1 और अपॉन के 2। अब आप रूट को 1 में लिखे, ये रूट 1 ना लिखे, बात एक ही रहती है, रूट 1 की वैल्यू भी 1 ही आती है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन के 2। तो सबसे पहले हम लोग एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, ठीक है, एक बार माइनस की लेंगे। तो पहले हम लोग इसकी प्लस की वैल्यू लेंगे, तो ये आपका 3 प्लस के 1 अपॉन के 2 यानी x इक्वल टू 4 अपॉन के 2
तो ये आ गया आपका 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। फिर हम दोबारा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो अगेन तो आपका x इज टू, ये इधर माइनस कर लेंगे हम लोग, तो x इज टू 2/2 यानी 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, 100% आता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इधर इसको भेज देंगे, इसे यहाँ भेज देंगे, सॉल्व करेंगे, 11 से 11 कट जाएगा आपका। इस तरीके से आगे आपकी इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आपकी फाइनली एक इक्वेशन बन जाएगी। देन आप यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आपका आंसर आएगा x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेहमान्स एज एंड, तो यहाँ पे आपका रेहमान्स जो एज है ये आपका 3 ईयर्स है वो और 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ से आपका जो दे रखा है हमको, ठीक है, उनका समान हमको 3 दे रखा है। तो समान को आप समझेंगे, यहाँ पे एक ही पर्सन है रहमान, 3 साल पहले कुछ एज होगी उसकी, 5 साल बाद कुछ उसकी एज होगी, दोनों के जो रेसिप्रोकल होगा जोड़ने पे 1/3 आएगा। तो उसकी एज कितनी है बतानी है आपको बस खाली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट द रहमान्स एज बी एक्स ईयर। रहमान्स हम लोग प्रेजेंट एज लिखेंगे, ठीक है, रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो। तो जो रहमान्स की एज होगी वो होगी x माइनस के 3 ईयर और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो कितनी होगी, रहमान्स एज इज इक्वल टू x प्लस के 5 ईयर। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। तो सम का मतलब जोड़ देना है आपको, और रेसिप्रोकल का मतलब है कि जो आपकी एज आ रही है इनको आपको फ्रैक्शन में लेना, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 1/x प्लस के 5 इज इक्वल टू 1/के 3। तो फाइनली ये आपकी एक इक्वेशन बन रही है। अब हमें इसको रिड्यूस करना है फ्रैक्शन से एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो x माइनस के 3 और x प्लस के 5 इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका x प्लस के 5 और इसको यहां भेजेंगे तो x माइनस के 3 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 2x 5 और 3, तो ये आपका हो जाएगा प्लस के 2, क्योंकि -3 है प्लस का 5 है तो प्लस का 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। x प्लस x 2x हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू x कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, x प्लस ये आपको हो जाएगा 5x माइनस 3x तो माइनस के 3x और 3 5 15 तो -15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे आपका इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में यहाँ देखेंगे, जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 2 या 6 6x 3 2 या 6 6 इक्वल टू में ये 1 जो है इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, 5 और 3, 5 में 3 2 बचेगा आपको, तो प्लस के 2x और ये माइनस का 15। अब हम लोग इन सबको एक तरफ ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2x 6 को ले जाएंगे तो -6x और ये माइनस का 15 इसे ले जाएंगे तो माइनस का 6। तो फाइनली आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x और माइनस का 21 इक्वल टू में 0। तो फाइनली आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जो हमें चाहिए थी। पहले हमने इस कंडीशन के हिसाब से लेट किया, फिर हमारा ये, ठीक है, फ्रैक्शन बन रहा है यहाँ पे, उसको रिड्यूस किया, फाइनली वाली इक्वेशन आ गई ये वाली। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हम लोग a = 1
b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -21। तो जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो x इक्वल टू -kb प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -k4ac। तो फॉर्मूला है क्या आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा माइनस और माइनस का 4। इस फॉर्मूले का आप लोग याद कर लेंगे तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला आपको हमेशा काम आने वाला है। तो बी स्क्वायर यानी -k4 का स्क्वायर माइनस का 4, ए आपका 1 और सी आपका -21, ठीक है। अपॉन में आपका आएगा 2 इंटू 1। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि x इक्वल टू में ये आपको आ जाएगा 4 और प्लस माइनस। अब आप लोग इसको यही सोल्व कर दीजिए, ठीक है। ये आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16 यानी 16 और 21 और 84, तो एक प्लस का हो गया 84, ठीक है। तो यहां पे अगर देखेंगे इसको तो ये आपको हो जाएगा 16 प्लस 84, ठीक है। अपॉन में जो आपका है, ठीक है, वो आपका 2 है, वो आपका 2 ये वाला 2 नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। अब हम लोग इसको आगे करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, थोड़ा इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहां जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको हो जाएगा x इक्वल टू 4 और ये प्लस माइनस ये आपको हो जाएगा 100 और तो रूट में कितना हो गया 100 अपॉन में कितना हो गया 2। तो ये आपको हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस माइनस के 10 अपॉन के 2। तो अब आपको यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज लेनी पड़ेगी, एक बार माइनस का लेना पड़ेगा और एक बार आपको प्लस का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जब उसको प्लस का लेंगे तो 4 प्लस के 10 ये आपको हो जाएगा 14 अपॉन के 2, तो ये आपका 7 आंसर आएगा। और जब आप इसको माइनस में लेंगे तो प्लस का 4 माइनस के 10, ठीक है, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2, तो ये आपका माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी निकल के, एक x आपका होगा माइनस के 3 और एक आपका x होगा 7। तो किसी की एज जो है, ठीक है, किसी की एज होती है वो आपकी माइनस के 3 नहीं हो सकती है, तो ये तो आपकी हो ही नहीं सकती, यानी x इक्वल टू क्या होगा आपका 7। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी 7 इयर्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि रहमान प्रेजेंट एज 7, यानी 7 साल क्या होगी इसकी रहमान की एज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चन लिखते हैं और इस 5वें क्वेश्चन में देखेंगे कि हमसे कह रहा है क्लास टेस्ट है, उसमें सफाली लिखिए, उसके मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों मिला के कुल 30 मार्क्स है। यदि उसके 2 मार्क्स ज्यादा आते हैं, ठीक है, मैथ्स में और 3 मार्क्स कम आते हैं इंग्लिश में, तो उनके जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा 210 होगा। तो बताइए कि दोनों सब्जेक्ट में उसके इंडिविजुअली कितने कितने मार्क्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे कि मैथ्स में उसके x नंबर है, तो लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स। हमने मान लिया कि मैथ्स में कितने उसके x नंबर है, ठीक है। तो इंग्लिश में कितने होंगे इन इंग्लिश, तो दोनों मिला के 30 है, एक में x, तो इसमें हो गया आपके 30 माइनस के s, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमसे बोला है कि इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, इसका मतलब है कि 2 नंबर उसके ज्यादा हो गए, ठीक है। और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो यहां पर उसके जो 30 माइनस के x है इसमें से उसके 3 नंबर कम हो गए, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 30 माइनस के 3 27 माइनस के x, ठीक है। तो 3 नंबर कम आएंगे उसके 27 माइनस के x। अब उसने हमसे क्या बोला है, ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यानी उसके जो न्यू मार्क्स है, ठीक है, यदि मैं उनका प्रोडक्ट निकालता हूं तो ये कितना आएगा आपको 210, ठीक है। कंडीशन है उसकी कि दोनों जो मार्क्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 210 के बराबर है। अब हम यहां पर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x इंटू में 27 के x, फिर आपको हो जाएगा x इंटू में x तो माइनस स्क्वायर
और ये हो जाएगा 54, 27 नीचे 1 और माइनस के 2x = 210। और हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये 25 और ये आपका 2x, तो ये आपका हो जाएगा 25x 27 से आपका 2 घटेगा तो 25 और ये आपका माइनस के x², ठीक है। और ये प्लस का 54 है आपका, इसे यहाँ लेंगे माइनस 210 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका 25 का x माइनस का x² और ये माइनस का 156 = 0, ठीक है। इसको हम फ्रेम कर लेंगे प्रॉपर वे में से होती है, तो x² माइनस का 25x और प्लस के 156, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इस क्वेश्चन की, ठीक है। आगे हम इसको सिर्फ फैक्टराइज करेंगे और देन आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइज यहां करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग, जो आपकी इक्वेशन है वो x² माइनस के 25x प्लस के 156 है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। अब आपको 56 के फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करें तो 25 आना चाहिए और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आना चाहिए, ठीक है, 25। तो यहां देखेंगे हम लोग कि 156 में अगर फैक्टर करूं तो, ठीक है, वैसे 12 और 13 घटेंगे, ठीक है, 12 और 13। इसको हम लोग एक बार फैक्टर करके देख भी लेते हैं कि कितना आएगा। तो अगर मैं 156 में फैक्टर करूं, ठीक है, तो ये आपको कितना आएगा 778 और फिर आपका 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 39, 3 से करेंगे कितना आएगा आपका 13, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2 दूनी 4, 4 × 12, तो ये 12 और 13, यानी 12 और 13 आपका ऐसा पेयर बन रहा है, ठीक है, कि प्लस करने में 25 और मल्टीप्लाई करने में 156। हम लोग क्या करेंगे इसको x², यहाँ पे आप लिखेंगे 12 प्लस के 13 x प्लस के 156 = 0, ठीक है। तो ये आपको जाएगा x² माइनस के 12x माइनस के 13x और प्लस का 156 = 0। अब यहां से कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे, ठीक है। यहां से कॉमन लेंगे तो आपका x कॉमन आएगा, तो x माइनस के 12 होगा और यहां से कॉमन लेंगे तो माइनस के 13 आएगा और ये x माइनस के 12 होगा। तो आपके एक पेयर में x माइनस के 12 आएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस के 13 आएगा, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू कितनी होगी 12, एक बार कितनी होगी 13। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी है 12 और 13, ओके। अब आप यहाँ देखिए कि दोनों सब्जेक्ट में मिला के आपके 30 नंबर है, ठीक है। तो हम लोग x क्या माना हमने मैथ्स, तो मैथ्स में कितने मार्क्स है, ठीक है, 12। देन इंग्लिश में कितने होंगे, इंग्लिश में होंगे आपके 30 माइनस के 12 यानी 18 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पर मैथ्स में 13 नंबर लेते हैं, मैथ्स में लेते हैं हम, ठीक है, इफ मैथ्स में कितने हैं आपके, ठीक है, 13 नंबर, तो देन इंग्लिश में कितने होंगे, इंग्लिश में आपको होंगे 30 माइनस के 13 यानी 17 मार्क्स। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से आपका x की y की वैल्यू की देगी यहां से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके हैं इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी जितने क्वेश्चन हम एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, ठीक है, उतने की बात करेंगे। बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन है आपके, उन सभी की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।